ऐसो है जो रद्दी को अलग हिसाब और जो बोतलन को अलग है। ऐसी बात है मैडम, तुम्हारे यहाँ बाटलों का भंडार है। इसके पहले भी आए थे ना तो रद्दी से ज्यादा बाटलों के पैसे बने थे। तुमसे कौन पूछो है कि कौन चीज को भंडार है? चुपचाप हिसाब करो, बकैती नहीं करो। ये लो और भी दे रहे हैं, पकड़ो। क्या बात है मैडम, लगता है दरोगा साहब की लॉटरी वाटरी लगी है। जे महंगी महंगी बाटलें इकट्ठा कर रखी है। ऐसो है, दरोगा जी लॉटरी नहीं खेलते, ठीक है। अजा में कौन सा हीरे जवाहरात जड़े हैं जो महंगी महंगी बोतलें हैं? 400-500 की होंगी ज्यादा से ज्यादा। मैडम ये सारी की सारी बोतलें कम से कम 45,000 की है। हाय वो भैया, जय बोतल। हाँ, इन्हीं की बात कर रही हूँ। अब हमारी किस्मत में कहाँ जो इन बोतलों की एक बूंद भी नसीब हो। नहीं मतलब तुमने पी नहीं तो तुम्हें कैसे पता हो कि ये इतनी महंगी है? मैडम मैं खाली बोतलों की बात नहीं कर रही है, हाँ। भरी बोतल की बात कर रही हूँ। एक बोतल की कीमत कम से कम 3,000 है और यहाँ 15 बोतलें हैं, हुई ना 45,000। अच्छा, 45,000 की भाई? नहीं तुम्हें कैसे पता? मैडम बोतल पे लिखा तो है, पढ़ लियो। हाय पापा, लगता है दरोगा जी बड़े शौकीन आदमी है। क्या टेस्ट है। हमों को आज ही पता चलो है कितने शौकीन है। आन दो बाथरूम में से इनके सारे शौक निकालते हैं। चल कम रही, जंग खा रही का। सुनो, कुछ बात करनी है अर्जेंट। हाँ तो बोलो, कौन ने रोकी? वैसे भी हमको के रोकने से नहीं रुकने वाले, अंदर चलो। अरे ते ही बोल दूं ना यार, अब जा रहे थाने, देर हो रही ना। ऐसा है, बोलने के लाने तो हम खुले छत के नीचे कहीं भी बोल दें, लेकिन बुरा लग जाएगा। इतने बहुत से लोग हैं। ऐसी बात बोलने ही काहे है कि आदमी को बुरा लग जाए। अच्छी अच्छी बातें करके आदमी को थाने भेजू करो ना, प्रसन्न। हाँ, प्रसन्न तब करेंगे ना जब बात अच्छी होगी। बात कड़वी है ना तो कड़वी लगेगी, है? क्या मैं अब पता चलो तुम छाती मार के जो पैसा कमाते हो वो जातो कहाँ है? तो पता चल गो तो शॉपिंग कम करो दादा। मुंह दोच रही है तुम। आओ, हमारी शॉपिंग से घर को बजट नहीं डोलतो है, ठीक है? बजट डोलतो है तुम्हारी अम्मा के टिकाने से। कबाड़ी वाले को जो है ना एक बॉक्स भर के बोतल देकर आए हैं। पिछले 3 महीने में जो है ना 45,000 की दारू टिका गई तुम्हारी अम्मा, है? एक एक बोतल 3-3 हजार की। हाय पपैया, बताओ। 3,000 की? आओ को बोलो? कबाड़ी वाले बोलो। अरे 250-300 रुपया की ले आते हम। झूठ तो बोलो नहीं, मुंह दोच रही है तुम। आओ, ठीक है? 250 से 300 रुपए की ले आते हैं हम। रेट पता करके पक्को करके आए हैं हम लड़ने के लाने। ठीक है ना यार, जान तू बट्टी डालो, का हिसाब किताब लगा रही। काहे नहीं लगाएंगे हिसाब किताब? काहे नहीं लगाएंगे? 9 ठैया आए हम आए हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं ब्याह के लायक, कछु जोड़ने पड़ेगा ना पैसे। अरे दादा, उनको भी ध्यान है, बच्चन की फीस भरने, उनको ब्याह करने, अम्मा को भी टिकवाने, हमें सब याद है, फिक्र ना करो। सब याद है, हमें पता है कितने जोड़ रहे हो तुम उनके लाने, हैं? दिख तो है हमें, हिसाब किताब पक्को है हम। आओ, जैसे उड़ाते रहे ना तुम और तुम्हारी अम्मा टिकाने में 3-3 हजार। बताओ 45,000 की दारू। हाँ, 6 महीने को हमारे घर के सब्जी को खर्चा है जो। पीनी पिलानी है तो 500 वाली भी तो ला सकते हो। 3,000 रुपए की लाने की क्या जरूरत है? नास बेटी है, हमारी दारू पे नजर लगा रही, ऊपर से हमारे लाल को भड़का और रही है। अरे ठीक है, अम्मा को एक ही तो शौक है, दरोगा की अम्मा है, पियन देव ना इतनों का। अच्छा, तुम्हारी अम्मा जो है दरोगा की अम्मा है तो जा कौन है? जो तुम्हारी लुगाई है, जा भी दरोगा की लुगाई है। नहीं, शौक तो हमारे भी कम नहीं है, हैं? लेकिन हम अपनो मन मार के धरते हैं ना, हैं? कौन के लाने बचाते? अपने बच्चन के लाने ना। जब हम अपना मन मार सकते हैं जवानी में, तुम्हारी अम्मा नहीं सोच सकती? काहे सोचे अम्मा, लेकिन लौंडा कमा रहा हुए डोकरिया को हमारी पियन दियो, ऐश करन दियो। जियो हमारे लाल का जवाब दो एकदम सही। अच्छा, अम्मा को ऐश करन दियो, फिर हम भी ऐश करेंगे, ठीक है? हम भी चूड़ी कंगन झुमका जो चाहिए वो लाएंगे, मन खोल के हाथ खोल के उड़ाएंगे। कमाओ तुम, देखते हैं कितना कमाते हो। आज का जिद पकड़ ली तो ऐसो है, जिद हम अपने लाने नहीं पकड़ रहे, अपने बच्चन के लाने पकड़ रहे हैं, अपने घर के लोगन के लाने पकड़ रहे, परिवार के लाने पकड़ रहे हैं। पीने से कौन रोक रहा है? 3,000 की काय पीनी है तुम्हें? 500-300 की भी तो पी सकते हो। नशा तो नशा है, पी के वैसे भी टुन्नो उन्नो है। अब जैसे तुमने जो लाइन बोली, नशा तो नशा है, तुमने कभी पी है?
बंदर का जाने अदरक को स्वाद वाली बात कर रही। अम्मा को पीती, अम्मा को आदत है। खून जब मुंह में लग जाते हो रज्जू, तो फिर वही ब्रांड चाहिए ना। तम सतर बातें वही कर रही फालतू की। ऐसो है। टेस्ट हो तो है। अच्छा टेस्ट हो तो है तो सस्तो वाला टेस्ट करवाओ ना। जो महंगो टेस्ट काहे लाने करनो है। बाप मर गो अंधेरे में, बेटा को नाम पावर हाउस। सुनो, आज खाना में का बनाओ, डब्बा देने के वो में बचत करने। तुम्हारा सारा ध्यान जो है ना खाने पे ही रहता है। 24 घंटे ला रहे पूरी बनाइए और गुइया की सब्जी। पूरी चाहिए ही नहीं दादा, मूंग की दाल उबाल के दो करो हमें। ठीक है, अब से मूंग की दाल ही उबाल के देंगे तुम्हें। पनीर भी कैंसिल। ध्यान से सुन लो, अगली बार जो 3000 की बोतल आई ना तो देख लेना, हम 3000 के 3 लाख के झुमके लेंगे फिर। नास फीटी हमारे लाल को बरगला रही है। 500 रुपए के हमें अपना डोकर समझे, कफन चोर जैसे 500 रुपए की हम टिकाएंगे। जाके तो नींबू निचोड़ने पड़ेंगे। ओहो बंद करो जे भूतिया रोमांस। अरे तुमने तो ये रोमांस करना सिखाया है, अब क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? एक ही तो है तुम्हारी लाडली बहू। बताओ, हबुआ को हमारे लाल को हमारे खिलाफ भड़का रही थी। अरे तुम भी तो बहू के खिलाफ हपुआ के कान भरती हो। हम तो सिर्फ कान ही भरते हैं ना, बात तो जहर उगल रही थी। बताओ, ले दे के एक ही तो शौक है हमारा। बापे भी नजर लगा रही है। चाय बंद कर दी क्या? चाय बंद करे हमारे दुश्मन। टॉनिक की बात कर रहे हैं। हबुआ से पता क्या बोल रही थी नास बेटी? अरे तुम काहे अम्मा के लाने 3000 की बोतल लाते हो? ना से पीटी 500 की लाया करो, 500 की। हमें अपना डोकर समझ रखी है, कफन चोर साली सस्ती दारू पिए हम। 3000 की क्या 30,000 की पिला सकते हैं अपना बेटा है? उसको क्या परेशानी है? यही तो हम कह रहे हैं कि पिए हम और गुर्दे जल रहे बाके। बताओ, हमारे लाल को कितना सुना गई ना से बेटी। अफवाह बेचारा फिर से सास और बहू के बीच में सैंडविच बन के रह गया। सच कहें हम, आज हमारी ममता को टेस्ट है वो। हमने जो इतने साल बा को दूध पिलाओ ना, बा को कर्ज बा को याद है कि भूल गओ। अरे कट्टो, बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसका ब्याह ना हुआ हो। है एक बार ब्याह हो जाए ना तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अब मुझे ही देख लो। मैं तुम्हें कहाँ देखे? काय को बराबरी कर रहे हो? और एक बात बताओ, हमने कभी अपनी सास के खिलाफ कौन साजिश की? बताओ। बिल्कुल नहीं, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हपुआ बहू की बात मान के 500 वाली बोतल लेके आया तो क्या करोगी? गुइया का चुना करेंगे। हमें पता है, हमारे लाल पे हमें पूरा भरोसा है और हमारे लाने 3000 की लाएगो। और कट्टो, मुझे रत्ती पर भरोसा नहीं है, शर्त लगा लो। बताओ वगु, हे वगु, देखो बढ़िया आ गए तुम। सुनो न्यूज सुनो। मतलब लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि एक खबर है कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का रुमाल जो है 5 लाख में लोगों ने खरीद लिया भैया। हम अगर पैंट शर्ट ये सब कुछ, अपने कपड़े तुम्हारे सब कुछ साथ में बेच दे तो 5,000 कोई ना दे। रुमाल से बताओ क्या क्या कहाँ कहाँ पूछा होगा उसने। क्यों, काम पे नहीं जाना है? नहीं आज छुट्टी है। काम की छुट्टी है या काम से छुट्टी चाहिए? बग्गू काम होता तो घर पे थोड़ी ना बैठते हैं। मैं घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा बेनी। केस घर पर चल के नहीं आएंगे, उसके लिए जूते घिसने पड़ते हैं। घिसे मैंने जूते और वो घिस घिस के खत्म हो गए तो नए जूते ले लिए। अपना मुंह बंद कर लो बेनी। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कब तक चलेगा ये सब? बग्गू डार्लिंग, टेंशन काहे ले रही हो? पिछले केस का पैसा है ना, 1 महीने तक और चल जाएगा। सुकून से रहो, स्वस्थ रहो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग में जोर मत डालो। अच्छा, वो पिछला केस लड़े तुम्हें 6 महीने हो गए और वो केस तुमने इतना लंबा खींचा कि सामने वाला क्लाइंट अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें पैसे दे गया। अरे यार थोड़ा शांत रहो। सुबह हुई कि नहीं किच किच किच, थोड़ा फोकस करके पढ़ने तो दो अखबार। अच्छा, ये दुनिया और देश की खबरें ना बाद में पढ़ना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कंसंट्रेट नहीं करने देगी, बाहर जाके पढ़। हाँ बाहर जाओ। वो पान वाले भैया, दूध वाले भैया, वही तो दोस्त है तुम्हारे। और वो निछावर खोर। और मौसी,
चाय पिएगी? चाय तू बनाएगी, बहन अंकल तो चले गए। हाँ, बोल ना कैसे आई? नहीं मैं तो बस ये कह रही थी कि सारी बातें सुनी है वैसे मैंने, पर क्या है ना, तू गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर रही है, बोल के कोई फायदा ना है मुझसे। क्यों? क्यों क्या, मोटी चमड़ी है तो बापू का दोस्त थी, क्या ही होगा, अकल ही ना आएगी। अरे ये बेनी पहले ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। भले ही केस हार जाते थे लेकिन ट्राई जरूर करते थे। लेकिन आजकल तो घर में ही बैठे रहते हैं, मुझे धक्के देने पड़ते हैं, जाओ काम पे जाओ काम पे। ये तो हालत है मेरी। क्या करे, लातों की भूत बातों से मानते ही ना। मैं लात थोड़ी ना मार सकती हूँ, तू कैसी बातें कर रही है? मौसी कैसी बात कर रही है, मतलब इतनी सी बात समझ ना आ रही, मुहावरा है, भाव समझ। क्या भाव समझू? नहीं क्या भाव समझू मैं? वो दूध वाला 3 महीने के पैसे मांग रहा है मुझसे, पैसे है नहीं, कहाँ से दूं मैं? ये तो घर पे बैठे रहते हैं दिन भर। तू बता मैं क्या करूं? देख मौसी, अगर बहनी अंकल को सुधारना है तो फिर कुछ ढंग का आइडिया सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नकल बिल्कुल ना आने वाली। थक गई मैं तो, बोल बोल के थक गई हूँ। तेरे पास कुछ आइडिया हो तो बता। है तो एक आइडिया, पर पता नहीं तने पसंद आएगा या ना आएगा। देख, बेनी को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तू बता। देख मौसी, बात ऐसी है, बहनी अंकल को अगर सुधारना है ना तो उन्हें अंदर तक झंझोड़ना पड़ेगा, ठीक है? कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि सीधी आत्मा पे जाके चोट लगे, शर्म आए थोड़ी खुद से कि कुछ काम ना आए करने के लिए। करना क्या है ये बता। जल्दी रख, मास्टर जा रहे हैं, मर जाएंगे हम लोग। फोन छुपा क्यों रहे हो बेटा? खेल लो, तुम्हारा कहने न कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ मासी जी, आप बहुत परेशान से लग रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपने आज आके झाड़ू नहीं। तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन नौकरी का खस्ता हाल है। समझतू सर, ये पढ़ने पढ़ाने को काम ही बहुत बोरिंग है। आपको भी मन ना कर रहा हो ना पढ़ाने को? ऐसा कुछ नहीं है। अरे विद्या तो ऐसा दान है, रहने दो, तुम लोग के समझ में नहीं आएगा। बात तो सही है, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे गिलहरी बेटा, हमारी नौकरी खतरे में और तुम टेंशन की बात कर रही हो? जी कैसे घुस सकते हो? स्कूल में इकलौते आप भी तो हैं जो जितने भी बच्चे उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैंगे, टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी ना देते हैं, एक गिन चुन के। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम के टाइम पे हवा लेने के बहाने थोड़ा बाहर निकल जाएं तो बाकी बच्चे टीम वर्क कर लें। आपको तो अवार्ड देना चाहिए। लेकिन ये बात स्कूल के ट्रस्टी और मैनेजमेंट को कौन समझाए? उन्हें तो बस बच्चों के रिजल्ट और परसेंटेज से मतलब है। हैं? तो एक सेकेंड, बच्चों के रिजल्ट से आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं? ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अरे गिलहरी बेटा, तुम दोनों जैसे 2-4 बच्चे और हैं स्कूल में जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मतलब कितना भी हाथ खोल के हम नंबर देना फिर भी वो फेल हो जाते हैं। अब इस चक्कर में हमारा रिपोर्ट खराब हो रहा है। अब कोच कितना भी अच्छा हो, अगर खिलाड़ी रद्दी है तो कोच क्या करेगा? लेकिन हटाया तो कोच को जाता है ना। सॉरी सर, हम मेहनत तो करते हैं पर पल्ले का चूना पड़ता। जानता हूँ बेटा, लेकिन इस बार के एग्जाम में ना तुम लोगों का पास होना बहुत जरूरी है। क्या? नहीं नहीं सर, हम आपको झूठा दिलासा तो नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं बेटा, तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, हमें है कुछ करना पड़ेगा। हो, क्या प्लान है बताओ? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इस बार के एग्जाम में ना तुम लोगों के पास होने में हम हेल्प करेंगे, बस तुम लोग पास हो जाना प्लीज। मैं ढंग से सुनो नहीं, आप हमें आने वाले एग्जाम में पास होने के लिए हेल्प करेंगे? हाँ भाई, हम हेल्प करेंगे, बस तुम लोग तैयारी डट के करो। कम से कम 20-25 नंबर तुम लोग ले आओ और 10-15 नंबर हम दे देंगे। सर 10-15 हम ले आएंगे, 20-25 आप दे दिए। क्या कहते हो? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आज हवा ने बड़ी देर लगा दी है, पता नहीं कितने अटक गऊ। ये क्यों नहीं कहती कि तुमसे सब्र नहीं हो रहा है? आज तुम्हारी ममता की एग्जाम जो है
हाँ, हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि जे टेस्ट में हम फर्स्ट आएंगे। देख लियो तुम। देखने के लिए तो खड़ा हूँ मैं। हाँ बुआ, इतिको हमारा लाल आज बड़ी देर लगा दी हैं। बेटा सब्जी तो ले अब आओ, टॉनिक तो ना भूलो। अम्मा अकल में बहुत भीड़ आती, लेकिन हम भूले नहीं है। हमने कहा नहीं, अम्मा को ब्रांड तो चाहिए, लो पकड़ो। जियो हमारा लाल मजाज। गो कल ले आएंगे ना 2 ठैया, आज स्टॉक में एक ही बचो तो हमने तुरंत झपट्टा मारो 1 ठैया ले आई। जे हमारी रोज वाली ना है, जो दूसरी लग वो नहीं है जो बातें अच्छी है। असल में तुम पीती थी ना, तुम्हारी चहेती वहाँ में फैक्ट्री में ताला लग गऊ। अब यही की आदत डालो फटाफट। तुम थैला उठा लो फटाफट। आ रही है मत ना मुँह हाथ धो ले। ओ दादा क्या हुआ कट्टो रानी, ले आया तुम्हारा बेटा 500 वाली, उतार दिया दूध का कर्ज। है गए खुश, यही चाहते थे ना कि हमारा अपमान हो। ओ कट्टो रानी, अपमान मैंने नहीं, तुम्हारे लाडले ने किया है। अब ये ममता के टेस्ट में ना तुम बुरी तरह से फेल हो गई हो। अरे बोतल ले लो भाई, तुम्हारा बेटा बहुत प्यार से 500 वाली सबसे सस्ती बोतल लेके आया है। माँ का दुलारा जो है। बंद करो अपनी चोट, वरना तुम्हारी मूछें उखाड़ देंगे हम। मुझ पे क्या गुस्सा कर रही हो? अरे गुस्सा करना है तो उस पे करो जिसको ममता की दुहाई दे रही थी, मेरा बेटा मेरा बेटा। अम्मा चाय पीनो है, बना दे? बिल्कुल ना बहू, दूध चाय की पत्ती गैस बचा। क्या होगा अम्मा, ऐसे क्या बोल रही, मूड खराब है तुम्हारा? क्या होगा? हाय हाय, मासूमियत के पुतली है, सारे कान भरे तूने और जे सस्ती वाली बाटल लाओ हपुआ। अम्मा तुम्हें खुद ही सोचो ना, जो महंगी महंगी दारू में काहे लाने पैसे बर्बाद करने, जैसी बर्बादी होते रही तो बचत कैसे हो पाएगी? बहू बचत करनी है ना, आओ तो रोज नई साड़ी, नए झुमके, नई चूड़ियां पहन के ना निकला कर। बा में पैसे बचा, हमारी बाटली पे काहे नजर गड़ा रही है? ऐसा अम्मा, अब तुम चाहे जो कह ले, हमें तो एक बात समझ में आती है, शराब तो शराब है, 300 की हो 3000 की, क्या फर्क पड़ता है? आदमी पीने के बाद तो टुन्न होता है। बंदर का जाने अदरक को स्वाद। 500 और 3000 की बाटली में बहुत फर्क होता है। ऐसा अम्मा, हमें क्या फर्क समझ में आता है, एक में शौक पूरा होता है, दूसरे में ना पैसे की बर्बादी होती है। खैर चाय धर रहे हैं तुम्हारे लाने। कोई जरूरत नहीं, हमें ना पीनी चाय। अरे अम्मा गुस्सा नहीं हो। बच्चा देख रही है नाच बेटी, जो सस्ती वाली पी के हम अपने गुर्दे जला दे, हमारे मारने की प्लानिंग कर रही है। कट्टो रानी, डबल बेइज्जती। अब क्या करोगी? तुम्हारे नींबू निचोड़ने की तैयारी करेंगे। अरे क्या बग्गू, तुम कहाँ थी? मतलब फोन किए जा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, उठा नहीं रही हो, परेशान हो गए, इधर उधर पूछ रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं तुम कहाँ हो। इतनी रात हो गई यार। अरे वो बेनी, मैं काम में थी तो फोन कैसे उठाती? काम में? तुम कौन सा काम? क्या? अरे वो मैं भूल गई बेनी तुम्हें बताना। वो क्या है ना, आज मैं ना इंटरव्यू के लिए गई थी, सेल्स गर्ल के लिए। तो वहाँ पर मेरा टैलेंट देखा उन्होंने, बोले तुम में तो बहुत टैलेंट है, तो बस मैंने आज से साबुन बेचना चालू कर दिया घर घर जाके। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं रही है सब। क्या मतलब, क्या जरूरत थी, क्यों ये सब कर रही हो तुम काम? और मुझसे तो एक बार पूछ रही थी, बता तो देती यार। अच्छा तुमसे पूछती तो तुम जाने देते क्या? अब देखो बेनी, अब घर चलाने के लिए किसी को कुछ तो करना पड़ेगा ना, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। घर चलाने के लिए? हाँ। अरे बक्कू, अभी हमारे पास अकाउंट में है पैसे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वो कितने दिन चलेंगे? और देखो बेनी, काम कोई भी ना छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा है कभी। नहीं बस, अब साबुन बेच नहीं पाऊंगी ना तो मैं टूथब्रश बेचूंगी, लेकिन बेचूंगी जरूर। मैं ना मेहनत से हार नहीं मानने वाली, बता रही हूँ तुम्हें।
बग्गू, आज तक तुमने मेहनत कहाँ की है? ना मायके में की है, ना यहाँ ससुराल में की है। चम्मच उठा के जो है शक्कर लेके कप में कैसे घोलते हैं ये तुम्हें पता नहीं, कायदे से कैसे कर लोगे इतना सब कुछ? मुझे पता था तुम यही बोलोगे, लेकिन जब पेट पे आती है ना बेनी तो काम करना पड़ता है। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने खाना खाया? अरे हमने तो हम चोमुला लिए बैठे थे अभी, टिकाए मस्त और लाई को पोटियम और साथ में रोस्टेड चिकन मंगा ली था, एकदम पेल के खाए। अरे बग्गू, हमको पता नहीं था, ध्यान में अभी आया, हम अंदर गए, तुम नहीं थी, तुम्हारे लिए कुछ पकाए नहीं। क्या बताओ फटाफट। नहीं, तुम बनाने बैठोगे तो स्पेशल बना डालोगे कुछ, मैं ही बना लूंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ना पैर में मसाज कर लूं। क्या हो गया पैर में? अरे कुछ नहीं, सुबह से मॉडर्न कॉलोनी में घूम रही हूँ ना, साबुन बेचने, इस घर से उस घर, इस घर से उस घर। अब कोई सेल्स गर्ल को ये थोड़ी ना बोलेगा आओ चाय पियो बैठो। और तुमको तो पता है मुझे इतनी देर खड़े रहने की आदत भी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बना लूंगी थोड़ी सी। और कल मेरे को सुबह उठना भी है जल्दी, झक्करकट्टी भी जाना। और तुमको पता है वो झक्करकट्टी के लिए मैंने एक टैगलाइन बनाई कि साबुन साबुन। देखो मेरे बैग में ना बहुत सारे साबुन भी है, तो देखो टैगलाइन कैसी बनाई मैंने, मेरी तरफ देखना। हाँ, साबुन सस्ती फॉर झक्करकट्टी बस्ती। अच्छा है ना? पैर बहुत दुख रहे हैं बेनी। अरे अरे बेनी, वो मोज का स्प्रे कहाँ रखा है? मिल गया, थैंक यू। कुछ गिरा क्या? मैं गिर गया अपनी नजरों से बग्गू, मैं गिर गया अपनी नजरों से।